वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब हमें मच्छर काटता है तो हमारी स्किन पर दाना क्यों बनता है। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह हमारे सर पर बाल होते हैं वैसे ही हमारी जबान भी छोटे छोटे बालों से कवर होती है। आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ऐसे हैरानकुन फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। वैसे तो हम रोजाना ही खाना खाते हैं और ये हमारी बेसिक नीड्स में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितना खाना खाता है। पहले आपको जानकर हैरानी होगी कि बायोलॉजिस्ट के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 30 टन से भी ज्यादा खाना खाता है। हैरानी की बात यह है कि इतना ज्यादा खाना खाने के बाद भी हमारी बॉडी वैसी की वैसी ही रहती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। आपने बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े होते तो देखे ही होंगे। वैसे तो आमतौर पर यही सुना है कि जब किसी को किसी चीज से खौफ आता है तो तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ठंड लगने से और जब इंसान इमोशनल होता है तो तब भी इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जब हमारी बॉडी किसी भी ऐसे डर को महसूस करती है तो हमारे सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन पैदा हो जाता है कि बॉडी के फाइट और फ्लाइट मोड को ऑन कर देता है। बालों के नीचे मौजूद टाइनी मसल्स ऊपर हो जाते हैं और सारे बाल अकड़ कर खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होने का मेन पर्पस बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। के अलावा डॉक्टर्स के मुताबिक जब इंसान इमोशनल होता है तो तब भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। इससे बॉडी को खतरा महसूस होता है जिससे फौरन ही इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर किसी बंदे के रोंगटे ही ना खड़े हों तो कैसे पता लगेगा अगले बंदे को कि ये शख्स डरा हुआ है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दिल हमारे सबसे अहम आज़ा में से एक है। इसका मेन काम ब्लड को पंप करना होता है, खून को साफ करके हमारे जिस्म की तमाम वेन्स तक पहुंचाता है। साइंसदानों के मुताबिक एक इंसानी दिल एक दिन में 1,15,000 मरतबा धड़कता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक नॉर्मल हार्ट रोजाना कितने लीटर खून को सप्लाई करता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिल 7,500 लीटर से भी ज्यादा खून को पंप करके पूरे जिस्म तक पहुंचाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जिस्म का लेफ्ट लंग हमारे राइट लंग से बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसकी वजह यह है कि हमारे लेफ्ट लंग के नीचे हार्ट मौजूद होता है। इस वजह से इस साइड के फेफड़े का साइज कुदरती तौर पर छोटा होता है ताकि इंसानी हार्ट के लिए खुली स्पेस बन सके। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पानी हमारी बॉडी की एक बेसिक नीड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें प्यास लगती कैसे है? में जब हमारी बॉडी में 1% पानी कम हो जाता है तो हमारा नर्वस सिस्टम फौरन ही हमारे दिमाग को सिग्नल देना शुरू कर देता है। हमें प्यास महसूस होने लगती है। मतलब यह है कि अगर हमारी बॉडी में 1% पानी भी कम हो जाता है तो हमारा जिस्म बेचैन हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब हम पानी पीते हैं तो हमारा मुंह और गला हमारे दिमाग को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है कि जब हमारी पानी की कमी पूरी हो जाए तो हमारे दिमाग को ये सिग्नल चला जाए कि अब पानी की कोई जरूरत नहीं है और हम अपनी जरूरत के मुताबिक पानी पी सके। इन केस अगर ऐसा ना हो तो हम पानी पीते ही जाएंगे और हमारी प्यास कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर इंसानी दाढ़ की बात की जाए तो लोग समझते हैं कि ये जबड़े का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। यहाँ तक कि कई लोग तो इसे अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी दाढ़ों का प्रैक्टिकली कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो इनसे खाना चबाया जाता है और ना इनके बगैर जबड़े को कोई फर्क पड़ता। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि पूरे 32 दांतों में सबसे ज्यादा दर्द भी दाढ़ में होता है और जब ये निकलती है तो बंदे को बुखार भी हो जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दाढ़ पूरी जिंदगी भी ना निकले तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती। दोस्तों अगर पसीने की बात की जाए तो गर्मियों में हर किसी को ही पसीना आता है। वैसे तो ये हमारे जिस्म से निकलने वाला पानी होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पानी में दर्जनों मिनरल्स भी शामिल होते हैं। सबने नोट किया होगा कि जिस्म पे आने वाला पसीना काफी ज्यादा नमकीन होता है। क्या आपको पता है कि पसीना नमकीन ही क्यों होता है? असल में हमारे पसीने के पानी में सोडियम, प्रोटीन और अमोनिया जैसे प्रोटीन मौजूद होते हैं। की वजह से हमारे पसीने का टेस्ट नमकीन हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे पसीने में कॉपर, जिंक और आयरन जैसे मेटल्स के भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हमारी बॉडी में पसीने के आना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वजह यह है कि पसीना हमारे जिस्म में से गर्मी खत्म करने का काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन रखता है। अगर जिस्म में पसीना आना खत्म हो जाए तो बॉडी हमारी ओवरहीट हो जाएगी, इससे हमारी वो मौत भी हो सकती है। बहरहाल जो भी हो, पसीना हमारे जिस्म की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है। अगर बच्चों की बात की जाए तो इनसे ज्यादा दुनिया में और क्यूट चीज नहीं हो सकती। वैसे तो ये छोटे बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, मगर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब ये बच्चे रोते हैं तो इनकी आंखों से आंसू नहीं आते, जबकि अगर कोई बड़ा शख्स जानबूझकर भी रोने की कोशिश करता है तो सबसे पहले इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी पूरी बॉडी में सिर्फ 1 कप के बराबर खून मौजूद होता है। इतना ज्यादा मासूम होता है कि इसकी हर चीज अंडर डेवलप होती है। हाल के तौर पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो शदीद रोते हैं, पर इनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। पहली बात यह है कि बच्चों की बॉडी में ब्लड और वाटर बहुत कम होता है और दूसरी बात यह है कि इनकी आंखों में टीयर ब्लड्स बनो ही नहीं होते। यानी कि बच्चे जितना भी रो ले, इनकी आंखों से या तो बहुत कम पानी निकलता है या तो निकलता ही नहीं है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनकी आंखें वीक वेट होती जाती हैं।
बालों की बात की जाए तो ये हर इंसान की बॉडी पर मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म पर टोटल कितने बाल होते हैं? पहले एक रिसर्च के मुताबिक इंसानी बॉर्डर पर एवरेज 50 लाख से भी ज्यादा बाल मौजूद होते हैं। अगर सर की बात की जाए तो एक नॉर्मल इंसान के सर पर 1.5 लाख बाल होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जिस्म के बाल बहुत ही स्लोली ग्रोथ करते हैं। सर के बाल नॉर्मली एक मंथ में 1 इंच ही ग्रो कर पाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसानी बाल देखने में जितने नाजुक और पतले लगते हैं इतने होते नहीं हैं। क्या आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा एक सिंगल बाल एक सेब जितना वजन कैरी कर सकता है। अगर हमारे बालों की बनाकर एक रस्सी बनाई जाए तो ये रस्सी इतनी मजबूत होगी कि इसे 2 हाथियों का वजन उठाया जा सकता है। लीवर हमारे इंसानी जिस्म का बहुत ही एक अहम पार्ट है। सब लोगों को लगता है कि लीवर का काम सिर्फ खून बनाना होता है, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हमारा जिगर हमारे जिस्म के 500 से भी ज्यादा फंक्शंस को ऑपरेट करता है। ये इंसानी जिस्म में एक बॉडी गार्ड के तौर पर काम करता है। इसका मेन काम ये होता है कि ये हमारे जिस्म को टॉक्सिस वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस चला जाता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो लीवर इसे जिस्म में फैलने से रोकता है, वहीं पर खत्म कर देता है। इससे हमारा जिस्म टॉक्सिस से महफूज रहता है। लीवर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। इसका मतलब ये है कि जिगर हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो खुद ब खुद रिक्रिएट हो जाता है। अगर किसी वजह से लीवर हमारा डैमेज हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ग्रोथ करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि ये आधा भी रह जाए तो ये दोबारा रीजनरेट हो जाता है, अपने ओरिजिनल साइज पर वापस आ जाता है। मजे की बात यह है कि अगर किसी इंसानी जिस्म का लीवर हाफ भी रह जाए तो ये अपना काम आम तौर पर ही करता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए एमडी टीवी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।